आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी हम लोग को 15 टर्म कैलकुलेट करना है, यानी A15 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर 8th टर्म जो है ना, यानी A8 जो है ना, A8 किसके बराबर है, हाफ किसका, सेकेंड टर्म का। तो सेकेंड टर्म को A2 से फाइंड कर लिया, तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 1/2। A2 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 1D, तो 1 लिखता नहीं हूँ, D लिख दीजिए, ठीक है ना। आप 2 को इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2 इंटू A प्लस 7D इक्वल्स टू A प्लस D। 2 को मल्टीप्लाई करिए, A 2A 7 दूनी 14D इक्वल टू A प्लस D। अभी A को इधर ले आइए, 2A माइनस A प्लस 14D, D को इधर ले आइए, 2A में से A गया A और प्लस 13D इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आगे क्या कह रहा है, यानी यहाँ तक हो गया सेकेंड टर्म। एंड 11th टर्म, यानी 11th टर्म A11 इज 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय इतना। मतलब कि 1/3 किसका सर, फोर्थ टर्म का कितना से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। तो 11 के लिए क्या लिख दूँ, A प्लस 10D 1/3। A4 को क्या लिख सकता हूँ, A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D। क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D, ठीक है। अब 1 को इधर ले आइए, A प्लस 10D प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना, इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को A प्लस 10D माइनस 1 इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। अब 3A 30D माइनस 3 इक्वल टू A प्लस 3D। अब यहाँ से 3A इधर आ जाएगा तो माइनस A प्लस 30D माइनस 3D, और ये 3 को उधर ले जाता है तो प्लस 3। तो यहाँ से 3 में से एक गया, क्या होगा 2A प्लस 27D इक्वल टू 3। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो A का कोफिशिएंट, क्योंकि A को हमको हाइड करना है, तो A का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें A का कोफिशिएंट क्या है 1, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, यानी सर 2A यानी 2 1 2, 2A हो जाएगा प्लस 13 दूनी 26D, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब जैसे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो 2A प्लस 27D इक्वल्स टू 3। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यानी यहाँ से बचेगा माइनस D, यहाँ से बचेगा -3। तो D का वैल्यू क्या है सर, 3 आएगा। जब D का वैल्यू आया तो हम लोग A का वैल्यू फाइंड करेंगे, D का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पुटिंग D इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 13 और D का वैल्यू क्या है सर 3 इक्वल टू 0। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 3 39 इक्वल टू 0। A का वैल्यू हो गया -39, ठीक है, -39। अब हम लोग को फाइनल क्या कैलकुलेट करना है, 15 टर्म, यानी 15 टर्म। तो 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 15 टर्म A प्लस 14D। तो A15 इक्वल्स टू A का वैल्यू क्या है -39 प्लस 14 और D का वैल्यू क्या है सर 3, ठीक है ना। तो A15 कितना हो जाएगा -39 प्लस 14 3 42, A15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी A15 का वैल्यू क्या होगा 3 निकल कर आएगा, ठीक है।